नमस्कार। आज हम लोग जो है एक टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और मेमोरी से संबंधित तमाम प्रश्न अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। तो मेमोरी से किस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाए आते हैं, तो मेमोरी से बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है टाइप्स के आधार पे कि कौन सी मेमोरी किस टाइप की है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि विंचेस्टर डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, मैं आपको ऑप्शन दे दूँ कि ये एक मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है या एक तरह की वर्चुअल मेमोरी है। तो आपको जब तक पता नहीं होगा कि मेमोरी का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, आप बता नहीं सकते। दूसरी तरह का क्वेश्चन मेमोरी पे आता है अलग अलग मेमोरी यूनिट्स के ऊपर कि मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है या सबसे बड़ी यूनिट क्या है, कैसे हम एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, या अलग अलग मेमोरी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग पहले इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखिए, अगर मेमोरी डिफाइन करना है तो कंप्यूटर मेमोरी 2 शब्दों से बना है, दैट इज कंप्यूटर और मेमोरी। कंप्यूटर क्या है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो अरिथमेटिकल के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन मैंने बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा पर कार्य करके इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आज हम लोग मेमोरी शब्द पे स्पेशली फोकस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए मेमोरी क्या है, तो जैसे अगर हम लोग अपने ब्रेन की बात करें तो हमारे ब्रेन में कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट होता है जहां हम इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन 2 तरह से सेव होती है। कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो टेम्पररी सेव होती है, जो कुछ निश्चित समय बाद अपने आप डिलीट हो जाती है। जैसे मैंने आपको अभी कल क्या पढ़ाया या 2 दिन पहले क्या पढ़ाया अभी पूछूं तो शायद आपको उतना याद ना हो, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसे भी हैं बचपन से लेके अभी तक जो हमेशा के लिए हमें याद है, जो हम भूल नहीं सकते हैं। तो हमारे ब्रेन का वह भाग जहां पे इंफॉर्मेशन कुछ समय बाद डिलीट हो जा रही है, वो किसका भाग होंगी? प्राइमरी का। और जो इंफॉर्मेशन परमानेंट रूप से सेव है, जिसे हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, वो हमारा किसका भाग होगा? सेकेंडरी का। तो अगर मान लीजिए हम ब्रेन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम कहेंगे हमारे ब्रेन का वह भाग जहां सूचनाओं को हम सेव करते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। वैसे ही अगर हम बात कंप्यूटर की करें तो हम कहेंगे द प्लेस इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ टेम्पररी और इन परमानेंट मैनर, दैट इज नोन एज कंप्यूटर मेमोरी। मतलब कंप्यूटर में वह जगह जहां हम किसी सूचना को टेम्पररी मतलब अस्थायी या परमानेंट मतलब स्थायी रूप से सेव करते हैं, उसी जगह को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। अब कंप्यूटर जो मेमोरी है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला हमारा भाग है ये हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारी होती है रैम और दूसरी होती है रोम। जो रैम मेमोरी होती है इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक हमारी होती है एस रैम, जिसे हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और दूसरी होती है डी रैम, जिसे हम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब रोम मेमोरी जो होती है इसका अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये होती है हमारी पी रोम, जिसे हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। फिर ईपी रोम, जिसे हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। फिर ईईपी रोम, जिसे हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और लास्ट हमारी है दैट इज यूवीईपी रोम, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। जो मेमोरी का दूसरा भाग है इसको हम कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। जो पहला भाग हमारा होता है इसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल मेमोरी। क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल मेमोरी। और जो दूसरी मेमोरी है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। देखिए, सीक्वेंशियल मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंशियल मेमोरी का एग्जांपल हमारा होता है मैग्नेटिक टेप। क्या होता है? मैग्नेटिक टेप। डायरेक्ट एक्सेस जो मेमोरी होती है हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, जिसका पहला भाग हमारा होता है मैग्नेटिक डिस्क, दैट इज मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क। और दूसरा जो भाग हमारा होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क। और जो तीसरा हमारा भाग होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज। क्या कहेंगे हम? एक्सटर्नल
स्टोरेज। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहली हमारी होती है फ्लॉपी डिस्क और दूसरी हमारी जो होती है उसे हम पढ़ते हैं हार्ड डिस्क। हमारे कंप्यूटर में जो हम फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करेंगे तो फ्लॉपी डिस्क को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला भाग हमारा होता है डबल डेंसिटी, फिर होता है हमारा हाई डेंसिटी और तीसरा पार्ट हमारा होता है वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क को इस तरीके से हमने डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, तीन भाग में। हार्ड डिस्क का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो हार्ड डिस्क भी हमारी तीन तरह की होती हैं, जिसमें पहली हमारी हार्ड डिस्क होती है जिप डिस्क, दूसरी हार्ड डिस्क होती है डिस्क पैक और तीसरी हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसे हम विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, विंचेस्टर डिस्क। तो अगर मैं मैग्नेटिक डिस्क की बात करूं तो मैग्नेटिक डिस्क को हमने दो भागों में बांटा, एक है फ्लॉपी और एक है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी तीन तरह की है, डबल डेंसिटी, हाई डेंसिटी और वेरी हाई डेंसिटी, जबकि हार्ड डिस्क को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। जो हम कंप्यूटर में ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग करते हैं इसको भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज सीडी रोम, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दूसरी हमारी CDRW होती है जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल के नाम से जानते हैं। तीसरी हमारे पास जो मेमोरी है उसे हम वॉर्म डिस्क कहते हैं, जिसका नाम राइट वंस रीड मैनी होता है। और फिर हमारे पास DVD आता है। DVD के दो नाम होते हैं, एक डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और एक डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD को भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक DVD-R है जिसको हम DVD-R का मतलब यहाँ हो गया रिकॉर्डेबल, जो पहले से रिकॉर्डेड वीडियोज है उनको हम यहाँ पे रीड करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कोई मूवी की अगर आप DVD ले आए या सॉन्ग की DVD लाए तो आप केवल सॉन्ग को सुन सकते हो या मूवी को देख सकते हो, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरी DVD हमारी R/W होती है जिसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। जैसे आप किसी फंक्शन वगैरह में देखते हैं, हम इसका रिकॉर्डिंग अपने घर पे करवाते हैं और बाद में हम उसमें चेंजेस वगैरह भी करवाते रहते हैं, एडिटिंग वगैरह करते रहते हैं। जैसे यही वीडियो हम लोग बना रहे हैं, इस वीडियो में भी हम एडिटिंग कर सकते हैं। फिर होता है हमारा लास्ट में एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग डिवाइसेस को रख सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है। ये सब हमारे किसके एग्जांपल होते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल होते हैं। तो अगर मैं कंप्यूटर क्लासिफिकेशन की बात करूं तो कंप्यूटर मेमोरी है क्या, मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर में वह जगह जहां हम इंफॉर्मेशन को टेम्पररी या परमानेंट रूप से सेव करते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। मेमोरी का मैंने दो क्लासिफिकेशन किया, प्राइमरी और सेकेंडरी, और फिर ये बाकी का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो मेमोरी का क्लासिफिकेशन है इसमें देखिए कुछ मेमोरीज को मैंने अभी भी इंक्लूड नहीं किया है, जैसे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारी SRAM का भाग होती है, उसको हम लोग वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए मैंने नहीं किया। दूसरा एक शब्द आपको सुनने को मिलता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी भी हमारा कहीं न कहीं रैम से रिलेटेड है, इसलिए जब रैम को डिस्कस करेंगे तभी हम बताएंगे, उसी का भाग है। इसके अलावा हम लोग रजिस्टर्स मेमोरी का यूज करते हैं। CPU अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर्स का यूज करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने CPU जब एक्सप्लेन किया था तो वहां पे रजिस्टर्स अलग अलग बताए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, जहां मैंने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डिकोडर रजिस्टर, इनकोडर रजिस्टर्स वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि मैंने अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए विंचेस्टर डिस्क कैसी मेमोरी है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक डिस्क। अगर हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क दोनों ऑप्शन में नहीं है तब हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, और ये तीनों ऑप्शन में नहीं है तो फिर होगा सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है, मतलब आंसर हम एग्जैक्ट से फॉर की तरफ जाएंगे, है ना। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि वॉर्म डिस्क कैसी मेमोरी है, तो वॉर्म डिस्क कैसी मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी है। अगर ऑप्टिकल डिस्क नहीं ऑप्शन में तो हम डायरेक्ट एक्सेस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से हम मेमोरी का क्लासिफिकेशन करते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली जो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं उनका हम आंसर दे सकते हैं। अब अगर आपने देखा हो तो साहित्य समीक्षा अधिकारी का पेपर जो आया था उसमें क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील स्मृति भंडार है। अब हिंदी मीडियम में हमें ये नहीं समझ में आया कि वाष्पशील मेमोरी क्या होती है, और इंग्लिश में वॉलेटाइल का मतलब क्या है नहीं समझ में आया। तो देखिए वॉलेटाइल का मतलब होता है द मेमोरी विच कंटेन्स एज डिलीटेड ऑटोमेटिकली वंस द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ।
मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसमें लिखी गई सूचनाएं कंप्यूटर के बंद होने के बाद स्वतः ही डिलीट हो जाती हैं या इरेज हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल। और जिसमें इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के तौर पे जानते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि इन मेमोरीज में कौन वॉलेटाइल है और कौन नॉन वॉलेटाइल है, तो ध्यान रखेंगे जो रैम मेमोरी और रैम मेमोरी के भाग हैं इनको हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। मतलब इसमें लिखी गई सूचनाएं कंप्यूटर के बंद होने के बाद अपने आप क्या होंगी, डिलीट हो जाती हैं। जबकि बाकी की जितनी मेमोरी हमारी होती हैं इन मेमोरीज को हम क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल कहते हैं, क्योंकि इसमें लिखी गई सूचनाएं कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी इरेज नहीं होती हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉट एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया रैम है, एस रैम है, डी रैम है, हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क हमारी क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, इसलिए वो वॉलेटाइल के एग्जांपल नहीं है। यही अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, पेन ड्राइव है, तो आपको पता है रैम हमारी क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। मतलब इसमें लिखी गई सूचनाएं कंप्यूटर के बंद होने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगी और बाकी सब परमानेंट मेमोरी है। बाकी मेमोरी के बारे में डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।